चलिए, आज विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक को सुलझाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हम जीवन के सबसे बड़े रहस्य, उसके ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की खोज के सफर पर निकलेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर जीवन का ये गुप्त कोड है क्या? वो क्या चीज़ है जो तय करती है कि एक बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होंगे, इंसान नहीं? लगभग एक सदी तक ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ था। और दशकों तक साइंस की दुनिया के बड़े से बड़े जासूस यानी वैज्ञानिक इस केस पर लगे हुए थे। वो उस एक मॉलिक्यूल की तलाश में थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सारी जानकारी लेकर जाता है। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह ये कहानी भी कुछ शुरुआती सुरागों से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि वो पहले सुराग क्या थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को सही दिशा दिखाई। अब देखिए कैसे पहेली के छोटे छोटे टुकड़े जुड़ने शुरू हुए। 1865 में मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुणों को आगे ले जाते हैं। फिर कुछ साल बाद 1869 में मीशर को सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियन नाम की एक चीज मिली। और फिर 1902 में सटन और बोवेरी ने इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मेंडल के ये फैक्टर्स, जिन्हें हम आज जीन कहते हैं, वो क्रोमोसोम पर ही मौजूद होने चाहिए। तो केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो अब हमारे जासूसों को ये तो पता चल गया था कि जो भी राज है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में छिपा है। पर असली जेनेटिक मॉलिक्यूल कौन था, यहीं से असली बहस शुरू हुई। उस वक्त दो मुख्य सस्पेक्ट थे। पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट था प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब 20 अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने। तो वैज्ञानिकों को लगा कि जीवन की इतनी सारी जानकारी तो सिर्फ यही स्टोर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ था डीएनए, बड़ा ही सीधा सादा सा, सिर्फ 4 ही हिस्सों से बना हुआ। ज्यादातर लोगों को लगा अरे इसमें क्या ही दम होगा, ये तो बस सेल का ढांचा बनाने के काम आता होगा। लेकिन जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा सबूत सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये बात है साल 1928 की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। चलिए, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को जरा सिंपल तरीके से समझते हैं। उन्होंने पहले एक चूहे में ऐसे बैक्टीरिया डाले जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। चूहा जिंदा रहा, ठीक है। फिर उन्होंने हानिकारक बैक्टीरिया डाले, चूहा मर गया, ये भी एक्सपेक्टेड था। फिर उन्होंने गर्मी से मारे हुए हानिकारक बैक्टीरिया डाले और चूहा फिर से जिंदा रहा। लेकिन अब आया असली ट्विस्ट। जब उन्होंने हानिरहित बैक्टीरिया और गर्मी से मारे गए हानिकारक बैक्टीरिया को मिलाकर चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। किसी तरह वो सीधे साधे बैक्टीरिया जानलेवा बन गए थे। ये हुआ कैसे? कोई तो ऐसी चीज थी जो मरे हुए खतरनाक बैक्टीरिया से निकलकर जिंदा और हानिरहित बैक्टीरिया में चली गई और उन्हें बदल दिया। ग्रिफिथ ने इस मिस्टीरियस सब्सटेंस को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अब वैज्ञानिकों के सामने अगली बड़ी पहेली थी, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर है क्या चीज? और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब असली मुजरिम का पर्दाफाश होने वाला था। दो ऐसे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इन्होंने ही ग्रिफिथ के उस रहस्यमयी पदार्थ की पहचान की और पक्का सबूत दे दिया। सबूत की ये जबरदस्त जोड़ी दो हिस्सों में आई। 1944 में एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने बड़े ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित कर दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और कुछ नहीं बल्कि डीएनए ही है। लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें अब भी लगता था कि ये प्रोटीन ही होना चाहिए। फिर आया साल 1952, जब हर्शे और चेज ने एक ऐसा शानदार एक्सपेरिमेंट किया जिसने शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बस इसी के साथ सारी बहसें खत्म हो गई। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद केस पूरी तरह से बंद हो गया था। ये साबित हो चुका था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। तो मुजरिम तो पकड़ा गया, पर अब सवाल ये था कि ये अपना काम करता कैसे है। मतलब डीएनए आखिर जीवन का कोड लिखता कैसे है। ये इस जासूसी कहानी का आखिरी चैप्टर था। इस पहेली का जवाब मिला 1953 में वॉटसन और क्रिक की ऐतिहासिक खोज से। उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, मशहूर डबल हेलिक्स। और ये जो घुमावदार सीढ़ी जैसी खूबसूरत शक्ल थी ना, इसने एक झटके में सब कुछ साफ कर दिया। इसने बताया कि डीएनए कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और कैसे अपनी हूबहू कॉपी बना सकता है।
पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर लग चुका था। तो इस पूरी खोज का, इस लंबी जासूसी का नतीजा क्या निकला? आज इसका हम पर क्या असर पड़ा है? पिछली सदी में हुई इन सभी खोजों की कहानी 21वीं सदी में अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची और एक साल 2003 इस पूरे साइंटिफिक यात्रा का सबसे बड़ा मील का पत्थर बन गया। साल 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसका मतलब ये था कि इंसान के डीएनए का पूरा सीक्वेंस, यानी हमारे जीवन की पूरी किताब आखिरकार पढ़ ली गई थी। जो कहानी मेंडल के छोटे से फैक्टर्स से शुरू हुई थी, वो अब इंसान के पूरे जेनेटिक कोड को डिकोड करने तक पहुंच चुकी थी। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हमने जीवन की निर्देश पुस्तिका को पढ़ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस किताब में अगला पन्ना हम क्या लिखेंगे।